अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहें। अच्छा, ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको एंड तक लास्ट में से देखें, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को क्लासेस दी हैं, जितने भी लोगों को 1-to-1 क्लासेस जो मेरे प्रीमियम में हैं, उन लोगों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि सर हमें फ्यूचर ट्रेड करनी चाहिए या स्पॉट ट्रेडिंग करनी चाहिए, हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए। हमें लगता है कि फ्यूचर ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा हम पैसे जो है वो कमा सकते हैं, तो उसके ऊपर गाइड करें। वो सारी चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही होती कि उनके पास $50 भी होते हैं, $100 भी होते हैं, $2000 भी होते हैं। डिफरेंट किस्म के जो पोर्टफोलियो हैं वो उनको हम क्लासेस देते हैं। तो आज इस वाली वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है ताकि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और स्पॉट ट्रेडिंग में किस तरीके से आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो फ्यूचर ट्रेडिंग से भी ज़्यादा। तो ये वाली वीडियो एंड तक लाजमी से देखनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अच्छा, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। मौसम चेंज हुआ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर कर चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं फ्यूचर ट्रेड को। इसको समझने के साथ साथ ही हम जो है ना स्पॉट ट्रेडिंग का कंपैरिजन कर सकेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर नहीं, कोई भी एक्सचेंज यूज़ करें। मैं पर्सनली बाइडिफाई करता हूँ और एमएक्स से करता हूँ। आप बाइनेंस करें तो बाइनेंस भी कर सकते हैं, कोई भी एक्सचेंज आप जहाँ पर ये तरीक़ेकार हर किसी के ऊपर लागू होता है। ठीक है। अब एक DYDX कॉइन है मेरे पास और DYDX कॉइन के ऊपर ही यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कॉइन है, तो इसमें आपको समझने में आसानी होगी, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। फ्यूचर ट्रेड क्या है? देखिए, आपके पास $100 है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपके पास $100 है। आप आते हो किसी कॉइन के अंदर और आपने एनालिसिस किया। अब एनालिसिस आपके हिसाब से ये कॉइन जैसे गिर रहा है, या फिर आप ये समझते हो कि यहाँ से ये वापस से बाउंस बैक लेगा, या जो भी एनालिसिस हैं आपके। ठीक है। अब जो भी एनालिसिस है, आप कहते हो कि ये 15 सेंट पे रुकेगा, मैं यहाँ से लॉन्ग की एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है। आपने एनालिसिस किए किसी की भी तरह, तो यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं और फ्यूचर ट्रेड में लिमिट लगाने के बाद हम लेवरेज सेट करते हैं। सॉरी, ये स्पॉट ट्रेड था, तो हम यहाँ पर आते हैं फ्यूचर ट्रेड में। फ्यूचर ट्रेड में हमने क्या किया, लिमिट लगाई और लिमिट लगाने के बाद हमारे अकाउंट में $100 है। ठीक है। अब $100 होने के बाद हमने क्रॉस का मार्जिन सेट किया कि यार इन केस अगर हमारी ट्रेड थोड़ी सी गलत है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे मैं संभाल लूँगा और मेरी लिक्विडेशन प्राइस भी दूर हो जाए। आपने ये सोचा, सोचने के बाद आने के बाद आपने कहा कि यार ये 15 पे जब आएगा ना तो मैं इसकी जो है वो एंट्री ले लूँगा, 15 सेंट पे एंट्री ले लूँगा। कितने डॉलर की? आपने कहा कि मैं $10 की एंट्री ले लूँगा। लेवरेज कितना रखा? आपने लेवरेज रखा 10x। ठीक है। अब आप सोचते हो कि ये 15 से जो है इसको एग्जिट करूँगा मैं 16 पे। ठीक है। 16 सेंट पे, तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? $10 लगाने के बाद मुझे $6 का प्रॉफिट मिलेगा। $6-6.5 का मुझे प्रॉफिट मिलेगा $10 लगाने के बाद, यानी कि 60% मुझे रिटर्न मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर ये नीचे चला गया 13 सेंट पे, आप क्या समझ रहे हैं, 12 सेंट पे चला गया, या ये 11 सेंट पे चला गया, तो आप देखें कि जहाँ पर 6 कमाने वाले थे वहाँ पर आपको लॉस ज़्यादा होगा। जब आप लॉस देखेंगे तो आपको उस ट्रेड को कैंसिल करने की हिम्मत नहीं हो रही होगी। ठीक है। वो आप कहोगे रिकवरी करेगा, लेकिन इन केस मार्केट में सडन क्रैश आ जाता है तो फिर क्या होगा कि आप लिक्विडेट हो जाते हो। तो वो सेफ़ तरीका क्या है, हमें किस तरीके से सेफ़ ट्रेडिंग करनी चाहिए वो हम समझते हैं। देखें, आपने एक और सिनेरियो है कि यार शैडो भाई हम DCA भी तो कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेड में DCA करने का मतलब है कि अपनी लिक्विडेशन प्राइस जो है, ठीक है, जहाँ पर आप लिक्विडेट हो रहे हो, यहाँ पर इस केस में आप 8 सेंट के ऊपर, ठीक है, 0.08 पे आप 50% का जो है ना आपका पोर्टफोलियो चला जाएगा। या आपकी ये समझते हैं कि यार आपका यहाँ पर आपने 10x के साथ $10 लगा लिए, लिक्विडेशन ज़ीरो हो गई। समझ लें कि लिक्विडेशन ज़ीरो हो गई। लेकिन जब आप इस कॉइन को 10 पे चला जाएगा या 12 पे चला जाएगा, आप कहोगे $10 और से मैं लॉन्ग करता हूँ, आपका टोटल मार्जिन हो जाएगा कितना, 20 का, और आपकी जो एंट्री प्राइस है वो नीचे आ जाएगी। उसके बाद आपके पास लिक्विडेशन भी शो हो जाएगी। तो आपको लिक्विडेट होने का डर रहेगा। आपने $10 से ट्रेड नहीं ली, यहाँ पे आपने 10x किया, तो इसका मतलब कि आपने $100 की ट्रेड ली। ठीक है। जब आपने लेवरेज लिया तो इसका मतलब है कि जितने डॉलर से आप मार्जिन लगाओगे उसको मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब है कि भाई 10 × 10 100। ठीक है। तो आपने 100 की ट्रेड ली है। तो आपने क्या करना है, स्पॉट में आए, आराम से
एनालिसिस करें, बहुत सारे कॉइन्स के एनालिसिस करें। जो भी कॉइन आपको किसी सपोर्ट के ऊपर मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी सपोर्ट के अंदर मिल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर इसकी सपोर्ट थी, ये वाली यूटिलाइज की, या किसी भी सपोर्ट के अंदर आपको मिल रहा है, क्रैश देने के बाद एक सपोर्ट एरिया पे वहाँ पर रजिस्ट कर रहा है, तो उसको आपने क्या करना है, आके फ्यूचर में ना जाए। आपके पास $100 हैं, पूरे अकाउंट में ही $100 हैं, आपने यहाँ से क्या किया कि भाई $100 के खरीद लिए। अब $100 के ख़रीदने के बाद आप क्या करोगे कि आपके पास 666 कॉइन आ जाएंगे, ठीक है, आपके पास आ जाएंगे। अब आपने क्या किया कि इसको समझा कि यार ये 17 पे चला जाए, 18 पे चला जाए। कितने मेरे पास कितने थे, इतने कॉइन, ठीक है। अब इतने कॉइन को मैं कहाँ से, मैं 15 से मैंने लिया और इसकी करंट प्राइस पे मैं सपोज सेल किया तो मुझे $3 मिल जाएंगे। फीस 10-20 सेंट फीस की यहाँ पर मुझे मिल जाएगी कि बार फीस से एग्जिट कर लूँगा, तो सेम फ्यूचर का ही सिनेरियो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब आपको 30% का यहाँ पर रिटर्न उस हिसाब से, ये तो 3% का है, लेकिन लेवरेज अगर लिए आपने तो 10x की, तो उस हिसाब से तो ये भी 30% का जो है आपको रिटर्न मिला। तो आप क्या करें कि यार थोड़ा सा स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर इसमें आपको एक और प्रॉफिट ये होगा कि आप इसमें DCA ईजिली कर सकते हो। कॉइन फंडामेंटल है तो आप DCA ईजिली करोगे, जहाँ पर भी जितना भी क्रैश करेगा वहाँ पर अगर आपने DCA किया तो आपकी एक तो एवरेज प्राइस भी नीचे आ जाएगी और उसी के साथ लिक्विडेशन का डर भी नहीं होगा, और जब आप फर्स्ट एंट्री प्राइस पे आ जाएगा तो आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। सो स्लोली ऐसे ही ग्रो होता है। तो आपने फ्यूचर ट्रेड से मैं चाहूँगा कि आप दूर रहें तब तक जब तक आपको न्यूज़ पढ़ना नहीं आती, डाटा समझ में नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, सही एनालिसिस नहीं हो रहे हैं, तो आप फ्यूचर ट्रेड से दूर रहें। और अगर आपको आती है तो फिर आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट्स ये हैं कि यार लॉन्ग शॉर्ट दोनों ले सकते हो और अपना रिस्क कंट्रोल करके ले सकते हैं। तो लेकिन अगर आपको फ्यूचर नहीं आती तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि यार $10 लगा के 10x ले रहे हो तो फिर स्पोर्ट में आके $100 से लॉन्ग कर लो। अगर $5 लगा के 10x ले रहे हो तो यहाँ पर स्पोर्ट में आके $50 लगा के किसी कॉइन को बाय कर लो। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द ट्रेड आपको वो कॉइन प्रॉफिट देगा, लॉस नहीं। फ्यूचर में आप लॉस करवा के बैठोगे, लेकिन स्पोर्ट ट्रेडिंग में आप कभी भी लॉस नहीं करवाओगे। हाँ, होल्डिंग थोड़ी टाइम के लिए हो सकती है, 1 हफ्ता लग जाए, 1 महीना लग जाए, लेकिन लॉस नहीं करोगे। और 1 महीने का में बगैर लॉस के ट्रेड होल्ड करना और हर दिन लॉस उठाने से बेहतर है कि यार आप 1 महीने के बाद एक कॉइन के अंदर प्रॉफिट में आ जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, और एक्सचेंजेस का बाकी IMEX और बायडीफाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आपको फ्री में सिग्नल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।